अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये है मज़ेदार सी मीठी मीठी सी और यमी यमी सी, सबकी फेवरेट है ये है गुड़ वाले राइस जो हम बनाते हैं, मीठे चावल। इन मीठे चावलों के अंदर अगर हम दूध को ऐड करके और फिर इसको खाएं तो क्या मज़ा आ जाता है। ये गुड़ वाले चावलों का जो जायका है दुबाला हो जाता है। एवरीवन, मौसम अब ठंडा हो रहा शुरू हो गया है, काफ़ी इलाकों में वेदर चेंज हो गया है, ठंड स्टार्ट हो गई है, तो उसकी मुनासबत से ये रेसिपी ज़बरदस्त है मीठे गुड़ के चावल। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम कट कर लिए हैं, तकरीबन हाफ कप से भी थोड़े से कम है। इस तरह से इसको सेंटर में से कट कर लिया है मैंने। ये ले लेंगे हम। और नारियल ले लेंगे, ड्राई नारियल जो इस तरह से हमने कट किया हुआ होता है। और छुहारे छुहारे ये हैं जो ड्राई खजूर होती है ना, उनको छुहारे कहते हैं। इनको मैंने पानी में डिप करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। और किशमिश ले लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सौंफ ले लेंगे 1 टीस्पून। और एक हम ले लेंगे बादियान का फूल ले लेंगे। और साथ हम ले लेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची जो होती है, और 3 लौंगे ले लेंगे। और मैंने ये लिया है 1.5 कप राइस लिए हैं। इनको मैंने पानी में आधा घंटा पहले भिगो लिया था। और साथ ही हम लेंगे 3 गुड़ के पीसेस लेंगे, जो इस तरह के। ये पुराना गुड़ है इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो ये हम 3 जो हैं लेंगे गुड़ के पीसेस। और चले चावल बनाने हैं उनका शीरा रेडी कर लेते हैं। हम ये ले लेंगे गुड़, इसको हम रख देंगे इस पतीली के अंदर। आप अपने चावलों के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी ले सकते हैं। 2 गिलास पानी, आपने जितना भी इसका जो शीरा है वो बनाना है वो आप बना सकते हैं। और अब हम इसको फ्लेम को ऑन कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसकी चाशनी को हम रेडी कर लेते हैं के ऊपर। और ये हम कवर करके रख देंगे। जैसे इसकी चाशनी रेडी होती है तो फिर हम चावलों को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें एवरीवन, जो हमारी जो चाशनी है ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको मलमल के कपड़े से छान लेंगे। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। इसके अंदर दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दूंगी बस के ताकि चावलों के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको कवर करके रख देंगे। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा तो वो जो हमने राइस भिगोए हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। उतनी देर में जो चाशनी है उसको हम निकाल लेते हैं, मलमल के कपड़े से उसे छान लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया। इसके ऊपर हम रखेंगे ये मलमल का कपड़ा इस तरह से करके। तो ये चाशनी है, ये इसको इसके अंदर छान लेंगे ताकि जो हमारा जितना भी गंद होगा ना वो इसमें निकल जाएगा। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गंद नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई भी गंद नहीं है कि आपको नजर आए। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, गुड़ वाले चावलों के लिए हमने चाशनी निकाल ली है। अब हम इसको इधर साइड पे रख देते हैं। जो पानी हमारा बॉईल हो गया है और अब हम इसमें राइस डाल देते हैं और इसको हम बॉईल कर लेते हैं। वह हमने 95% इसको बॉईल करना है, कनी हमने रख देनी है। आप लोग ज़्यादा कर लेते हैं बॉईल, तो इस वजह से जो चावल है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं और जो है बिल्कुल वो सॉफ्ट और नरम नरम से बनते हैं। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देते हैं। 95% हमने इसको कुक कर लेना है। जैसे ये बॉईल होते हैं फिर हम मज़ेदार से अपने गुड़ वाले चावल रेडी करेंगे। एवरीवन, देख लेते हैं। चावल हैं वो हो गए हैं 95% कुक। ये देखिए, माशाल्लाह कितने खिले खिले और कितने कितने लॉन्ग राइस हैं, ये बहुत ज़बरदस्त। तो चलें अब इनको निकाल लेते हैं जल्दी से। पतीली ले लिया। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड, देसी घी ऐड कर देंगे। मैं इसे देसी घी में पका रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते। तो अब हम ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और इसके अंदर हम जो थोड़ी बहुत चीज़ों को फ्राई करेंगे वो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो है बादियान का फूल, ये ऐड करेंगे। ये 3 लौंगे हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये इलायची है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये नारियल, बादाम, ये भी इसके साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। साथ हम इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर देंगे और ये छुहारे ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं जल्दी से। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो सौंफ है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे।
भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे इसको। ये देखिए 1 से 2 मिनट हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये अपना जो चाशनी है गुड़ की। ये देखिए अभी हम कम ही डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम और डाल लेंगे। कवर करके इसके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, ये हमारा जो है चाशनी जो है चावलों के लिए बनकर रेडी हो गई है। कमाल की खुशबू आ रही है इसके अंदर। और अब हमने ये जो चावल जो बॉयल किए थे 95% के करीब, ये देखिए इनको अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं। हमारा गुड़ जो पुराना था, इसलिए इसके जो चावलों का कलर है इस तरह का होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। अब हमने इसको अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लिया है। ये देखिए हम इसके अंदर केवड़ा जो है वो 1 ड्रॉप ऐड करते हैं। बड़ा अच्छा इसका जो है फ्लेवर आएगा केवड़े का। ये खुशबू के लिए होता है। तो ये हमने डाल दिया और अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको दम पर रख देंगे। तो चलें एवरीवन, अब हम इसको दम पर रख देते हैं कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब दम देख लेते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप इतने हमारे ज़बरदस्त से गुड़ वाले जो चावल हैं खिले खिले बने हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह, वो तो कमाल की आ रही है। लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इसका आपने फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले जो चावल हैं ये बनकर रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये मेरी गुड़ की चावलों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।